तो आज का हमारा टॉपिक है डिमांड। पहले हम देखेंगे डिमांड क्या होती है। डिमांड इट मीन्स डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड बाय सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू पे। तो ये दो टर्म्स हैं, विलिंगनेस टू पे और सफिशिएंट परचेजिंग पावर, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि कभी कभार किसी के पास विलिंगनेस टू पे है, मतलब उसके पास परचेजिंग पावर तो है लेकिन वो किसी चीज़ को खरीदना नहीं चाहता है, इसलिए ये दोनों ज़रूरी हैं। विलिंगनेस टू पे भी ज़रूरी है और सफिशिएंट परचेजिंग पावर भी ज़रूरी है। इसके बाद है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है इस बारे में? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट एज प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। इट शोज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसमें दो चीज़ आ जाते हैं, एक है इंक्रीज इन डिमांड तो दूसरा डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब यह है कि व्हेन मोर ऑफ ए कमोडिटी इज परचेज्ड एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, इट इज़ ए सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। तो जो ये इंक्रीज इन डिमांड है इसको हम शिफ्ट से दिखाते हैं, मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट से इसको हम दिखाते हैं। ये जो इंक्रीज इन डिमांड है इसमें प्राइस जो है वो तो कांस्टेंट रहता है और जो डिमांड बढ़ जाती है वो तो अदर फैक्टर से बढ़ जाती है। उन अदर फैक्टरों में आ जाता है, मतलब मिसाल के तौर पर इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, या व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस, व्हेन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड फॉल्स, व्हेन टेस्ट्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर आर इन फेवर ऑफ द कमोडिटी, व्हेन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, increase in number of consumers when income of the consumer is expected to increase in near future। तो जो एग्जिस्टिंग डिमांड है वो इससे बढ़ जाती है। ये इन्हीं के ज़रिए से जो डिमांड बढ़ जाती है वो इन्हीं के ज़रिए, यानी अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसके यानी ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी वो तो कांस्टेंट रहता है और जो अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है उन्हीं के ज़रिए से ये डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो ये मैंने पहले ही कहा था, जो इंक्रीज इन डिमांड है उसको हम शिफ्ट से दिखाते हैं, मतलब शिफ्ट करो, हम शिफ्ट बैकवर्ड शिफ्ट या फॉरवर्ड शिफ्ट कर लेते हैं। इसमें हम फॉरवर्ड शिफ्ट लेते हैं इंक्रीज इन डिमांड। अब है दूसरा, वो है डिक्रीज इन डिमांड। व्हेन लेस ऑफ ए कमोडिटी इज परचेज्ड एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, इट इज ए सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। यानी जब हम लेस कमोडिटी खरीदते हैं, परचेज करते हैं एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, उसको हम सिचुएशन ऑफ डिक्रीज डिमांड कहते हैं। तो इसमें भी जो प्राइस है वो तो कांस्टेंट रहता है, ये भी चेंज हो जाता है, मतलब डिमांड डिक्रीज होती है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो उसमें क्या आ जाता है, मतलब वो अदर फैक्टर्स उनमें, मतलब व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स, मिसाल कंज्यूमर की इनकम फॉल हो गई है, व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस, व्हेन टेस्ट्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर आर अगेंस्ट द प्रोडक्ट, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज इन नियर फ्यूचर, डिक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज एक्सपेक्टेड टू फॉल इन नियर फ्यूचर। तो ये सारे, मतलब इसके पीछे जो रीजन्स हैं, इन्हीं रीज़नों की वजह से डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो जब डिक्रीज इन डिमांड हम दिखाते हैं वो तो हम बैकवर्ड शिफ्ट से दिखाते हैं, बैकवर्ड शिफ्ट से हम दिखाते हैं। इसमें भी प्राइस कांस्टेंट रहता है और डिमांड डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दिस वाज ऑल अबाउट डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड। होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो आज का हमारा टॉपिक है